नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है नायला ऑफिशियल चैनल की, और वीडियो है इंडियन का इंटरव्यू चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में, उसकी ऊपरी वीडियो है दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है अंकित जी ने नोएडा से, और दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया मिस्टर खान ने जो कि राजस्थान से हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू शैला। थैंक यू हमारे हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंड मैरिज। और इंडिया में अगर हम देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉ लेके आया जा रहा है, जिसमें ये बताया जाएगा कि सबके लिए एक कानून होगा। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस लॉ से राजी नहीं है। वो कह रही है कि शादियां होनी चाहिए, 2, 3, 4 होनी चाहिए। इसके लिए अंकित जी जो कि एक सनातनी है और मिस्टर खान जो कि मुसलमान है, मुसलमानों का ये कहना है कि शरिया हमें इजाजत देता है 4-4 कर लें। लेकिन सनातन धर्म की बात करें तो सनातनी को कहना ये है कि भाई शादी एक होती है और वो 7 जन्मों तक होती है। तो अंकित जी आप इस बारे में क्या कहेंगे, शादी एक होनी चाहिए या 2? यार हमेशा डिपेंड करता है। देखो, आपको एक बात बताओ, आपको 2 करनी क्यों है? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले है, आप जब आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है तो सिंपल सी एक चीज होती है नॉर्मल की, हाँ भी हमारा जो है ये है, लड़की को ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब कुछ फेस करके एक आदमी के घर आती है, ठीक है, नॉर्मली आकर उसके पूरा परिवार को अपना बनाती है। उसको एक चीज चाहिए होती है, ट्रस्ट। ठीक है, वो ट्रस्ट अगर आप उससे नहीं, एक प्यार चाहिए होता है, एक ट्रस्ट चाहिए होता है। अगर वो ऑब्वियसली उस फैमिली में वो इतना, सिर्फ बहुत छोटी सी चीज है ये मांगने के लिए, वो अगर आप वो भी नहीं दे सकते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कोई रीजन है शादी करने का। करने के लिए आप 4 भी कर सकते हो। एक ना बहुत फेमस से है कि नॉर्मली जब आपकी लाइफ में दो दो वुमेन हो ना, तो आपको ना हमेशा दूसरी को चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सीरियसली पहली वाली से प्यार किया होता ना तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिपेंड करना चाहूंगा यार इसमें कि रीजन है। देखो, दूसरी शादी अगर आप तलाक देने के बाद कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन है कि ठीक है यार, हो सकता है कि कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में, तो उसको हक है दोबारा। लेकिन अगर आप चाहते हो एक अपनी, मेरी वाइफ मेरे साथ रहे उसके बाद भी मैं दूसरी औरत लेकर आ जाऊं, बात यहाँ इक्वालिटी की है ना। लड़कियां भी यही कहती है ना, हमें इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो फिर एक बात बताओ, अगर एक आदमी को 2 शादी अलाउड है, 3 शादी अलाउड, उस अगर वो मुस्लिम है लड़की तो उसको क्यों शादी अलाउड नहीं है 2, 3? बात तो इक्वालिटी की है ना, बात इक्वालिटी की है। मैं यहाँ सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना, ये जिसने जिसने भी आपका ये जो भी ये नियम बनाया है, जो भी ये बनाया है, ये तो वही वाली बात है, तोड़ मोड़ के एक साइड का बनाया ना। यहाँ इक्वालिटी की तो बात ही नहीं हुई। आज हम सीरियसली 2023 में रह रहे हैं। इक्वालिटी यहाँ पे लड़कियों को इक्वालिटी की बात हो रही है, इसमें इक्वालिटी तो हुई नहीं ना। मन तो सी लड़कों का मन होता है, ये तो वो बात है, लड़कों को हर चीज के लिए आपने वो दे दिया कि हाँ आप लड़के शादी भी कर सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, आपके में यहाँ पे हिजाब वगैरह भी होता है। लड़कियों के लिए क्यों होता है, सिर्फ आदमियों के लिए क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होता ये सब चीजें। इंडिया में तो आप बैन कर दिया ना तलाक। इंडिया में तो कोई दिक्कत इश्यू है ही नहीं ना अपने यहाँ तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखो, इंडिया में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जब 3 तलाक बैन हुआ था ना, भाई को भी पता होगा, मिस्टर खान को भी पता होगा, जब बैन हुआ था ना, महिलाएं इतनी खुश थी ना, जो ये लोग आके बहुत बहुत लोग आके कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से भी आते हैं और क्या कहते हैं और भी मतलब शहर वो से आते, कंट्री से आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ये हमारी जो बीजेपी है बहुत कट्टर ये मुस्लिम वो मतलब विरोध करती है। एक बात बताएं, अगर वो सोचती नहीं, उनको दर्द का पता नहीं होता तो 3 तलाक बैन क्यों करती? मुस्लिमों का सोचती क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लड़कियों के लिए। जिस दिन वो बैन हुआ था ना, महिलाएं जितनी भी थी ना सारी खुश थी। खुश कौन नहीं था मुसलमान में? जिनको करनी थी या हो रखी थी बस, या फिर सोच रहे थे करने की।
मुसलमानों में भी बहुत खुश थे आदमी, मैं ये नहीं बोलूंगा मुसलमान खुश नहीं थे, कोई भी खुश नहीं था, मुसलमान बहुत खुश थे। लेकिन वो जो उनको नहीं, पता है कि इंडिया में अपन अपन देखते हैं अंकित भाई, इंडिया के अंदर बहुत ही कम है कि मुस्लिम है जो 2 या 3 शादियां करते हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर सेकंड मैरिज भी नहीं हो रही है ना, जैसे होती नहीं है, ना के बराबर है। वो मुझे नहीं पता कौन आकर कहता है कि वहां पे भी इतने होते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स हैं, लिटरली मेरे एक स्कूल से फ्रेंड है मुस्लिम, जो मैं अभी भी जाता हूँ उसके घर में, मस्त खाना वाना खाता हूँ, रमजान पे जाता हूँ, ईद पे जाते हैं, हम खूब मस्ती करते हैं। मेरे कॉलीग है मुस्लिम है, उसके घर में भी कभी शादी वगैरह नहीं हुई है। यहाँ ग्रुप, बात सिंपल सी चीज है, अगर आप घर में 2 औरत लिए हैं, 3 औरत लिए हैं, 4 औरत लिए हैं, 4 ऑब्वियसली 4 बर्तन रखेंगे तो खटकेंगे, आप किसकी साइड जी। लोगे? आप मुश्किल सीरियसली, है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है काम करके आता है पूरे दिन, ठीक, 4 औरतों की बातें सुनेगा, कुछ और सोच पाएगा वो? नहीं आपकी सोच पाए। सीरियसली यार डेवलपमेंट की सोचेगा ही नहीं जिंदगी में, कहाँ इंप्रूव करेगा वो, दिमाग बचेगा उसमें? लाइक पूरा दिन वो अपने जो भी आदमी है जहाँ पे भी काम कर रहा है, पूरे दिन वो उसकी सुनेगा, वहां पे गालियां खाएगा या फिर जो भी है यार, ठीक है उसकी सुनेगा, कुछ भी है। वर्क प्रेशर आजकल बहुत है इंडिया में, तो वर्क प्रेशर इज बहुत है भाई, ठीक है, ग्रो करने का सबको पड़ा हुआ है, बहुत वर्क प्रेशर है। तो एक बात बताए ना कि हाँ आके वो 4, उसके पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत होगी? नहीं होगी। मैं वो पहले की साइड लेगा तो बाकी तीनों को लगेगा कि भाई ये तो इसके साथ ज्यादा क्या कहते हैं वो करते हैं, दूसरे के लगेगा, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वहां लड़ाइयां होती हैं। आप यूएसए में देखेंगे ना, सेकंड मैरिज का डाइवोर्स रेट का परसेंटेज 60% है, सेकंड मैरिज का भी। हमारे यहाँ सिंपल सी चीज है यार, हमें एक चीज सिखाई जाती है, एक एक वुमेन, अगर आदमी रहता है ना उससे प्यार करता है, क्योंकि एक लड़की ना सबको छोड़ के आती है, जी। हमें सिर्फ इतना ही सिखाया जाता है कि वो छोड़कर आती है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए, यहाँ पे और कुछ नहीं होता। मिस्टर खान, अब मैं आपसे पूछूंगी, जैसे उन्होंने बोला कि एक ही शादी बेस्ट होती है, लेकिन इस्लाम और शरिया की बात करें उसमें तो कहा जाता है कि बदनसीब है वो शख्स जिसकी एक बीवी है। तो क्या मुस्लिम मर्दों के पास कुछ एक्सेस स्टेमिना होता है कि वो 4-4 की बातें सुन लेते हैं, 4-4 को रख लेंगे? क्या सीन है? कि बहुत से लोग कहते हैं कि शरिया कहते हैं हम इस वजह से कह रहे हैं, और बहुत से लोग इस वजह से भी करते हैं कि सवाब मिलता है। नहीं शायला जी, देखिए बात ऐसी है कि ये जो लोग है ना, ये मजहब के नाम पे बस अपने जो शौक पूरे करने होते हैं ना इनको, बस उसी का चक्कर है सारा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शरिया में है कि अगर किसी को जरूरत है, जिसका आदमी गुजर चुका है, अगर उसको जरूरत है, वो अकेली है, उसको सहारा देने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए अगर आपको उससे शादी करनी पड़े तो वो जायज है। ऐसा नहीं है कि घर में एक सही सलामत बैठी है और आप बाहर जाओ, दूसरी पसंद करो लेके आ जाओ, तीसरी पसंद करो लेके आ जाओ, ये चीजें गलत है। और वहाँ पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में क्या होता है हमें नहीं पता। हमारे भारतीय संस्कारों में, भारतीय कल्चर में हमें बचपन से ही नहीं सिखाते ना ऐसी चीजें। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहनों को देखते हैं, अगर हम 4 लाएंगे तो हमारी बहनों के भी तो 4, 2-3 आएगी साथ में, हमारी माँ की भी तो, हमारी माएँ भी तो 3-4 हो जाएगी ना यहाँ पे। हम माँ किस किस को बोलेंगे? तो हमारे संस्कारों में ही नहीं है कि हम एक से ज्यादा करें। हाँ, वो कोई कंडीशन हो जाती है, एक भी हमें पता है इसकी कंडीशन नहीं है, इसकी हेल्प करने के नाम पर अगर हमें शादी करनी पड़े उसको नाम देने के लिए, तो वो जायज है। बाकी वैसे कोई इंडिया में तो ऐसा कोई कल्चर है नहीं। ये ठीक कह रहे हैं बहुत से आप, ना, लेकिन मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगा, बहुत से ना यहाँ पे मैंने देखा है मुस्लिम्स भी ना, जो मतलब इसको वो करना होता है तो आके हमारे मतलब हमारे भगवानों पे भी आके कमेंट करते हैं, जैसे कि वो सीधा ना और कुछ नहीं पकड़ते, सीधा कृष्णा जी को पकड़ते हैं कि उनकी भी तो 14,000 रानियां। अगर उनसे कहो ना जाके पढ़े, तो 14,000 रानियां उन्होंने कोई वो उसके लिए नहीं रखी थी, वो एक उनको नाम देने के लिए, उनकी बदनामी रोकने के लिए की थी। प्यार वो सिर्फ 14,000 नहीं, 16,000 थी सॉरी रानियां सॉरी तो, पर सॉरी सॉरी वो सॉरी है। हाँ। हाँ, तो बट प्यार अगर अगर नाम जोड़ा जाता है तो सिर्फ राधा जी का। जी।
तो वो सही नाम कहा। बचाने वही बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं कि अगर आपके में होता है ना नॉर्मली, देखो अगर होता है तो उसको ना तोड़, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हुआ क्यों था, क्यों 4 शादी अलाउ की गई थी, कोई क्वेश्चन नहीं करता है, बस अलाउड है, ये सब चल रहा होता है। सी पुराने रिवाजें चलते हैं ना, तो उनको भी ना टाइम के साथ चेंज करने की जरूरत होती है। अगर सही आप कह लोग रहे हैं। सी आप मुस्लिम कंट्री है पूरी, ठीक है, आप पूरी, आपको तो अपने चेंजेस जो होने थे वो तो करने हैं। हम लोग आके, हम इंडिया में आके हमको तकलीफ दिख रही है महिलाओं की, तो हम हमारे यहाँ तो बैन कर दिया, आप लोगों के वहां पे अभी तक दिखी नहीं उनको कि यार प्रॉब्लम हो रही है, लाइक महिलाओं को इतनी सब, मतलब ये आप सबसे मेन चीज फोन पे कैसे हो सकता है, आप एक लड़की को पूरे समाज के सामने कबूल करके जाके लेकर आते हैं, है ना, ठीक हो जी। और आप फोन पे कैसे वो क्या कहते हैं तलाक दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो जब हम लेकर आते हैं यार, हमारा तो पूरा प्रोसेस है, पूरा डिवोर्स वो जाता है भाई, हमारे तो यहाँ तो सीरियसली ना अब डर लगता है डिवोर्स लेने में भी, इतने रूल्स है ना यहाँ पे, एलुमिनी देनी पड़ेगी और वो देना पड़ेगा, गलती से इतना वो है ना कि भाई आदमी सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत से तो डर जाते हैं भाई, नहीं देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कुछ और काम कर ले। यहाँ पे इतने तो मतलब सीरियसली डर लगता है डाइवोर्स का। पहले तो बीच में होने लगा था कि डाइवोर्स करो, इतने रूल्स है ना यार, एलुमिनी देनी पड़ेगी, वो देनी, एलुमिनी देनी पड़ेगी, और इतना सब कुछ, भाई आदमी की हालत खराब हो जाए दूसरे की, वो उसके बाद भी वो दूसरे की सोचे ना, डाइवोर्स देने के बाद भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, उसकी कमाई का एक हिस्सा उस औरत को जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, वो कितना कमाता है, 1 लाख भी कमा लेगा, अगर गवर्नमेंट सीरियसली बात है कि वो ये देखती है कि वो कमाता कितना, उस हिसाब से एलिमनी दी जाती है यहाँ पे। ये नहीं कि 10,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, कमाता कितना भी हो, अगर वो करोड़ कमा रहा है तो लिटरली अगर 2 करोड़ 4 करोड़ कमा रहा है, 5 करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ की एलिमनी दे देगा हमारे यहाँ का कोर्ट। और फिर क्या एक बात करोड़ का है। 1 करोड़ का मतलब यार समझ लो आप, 1 लाख कमा रहा हूँ मैं, 20,000 30,000 उसको दे दिए, मेरे को भी घर चलाना है, दूसरी वाली आएगी उसको भी तो देना है ना यार, हाँ ऐसा तो नहीं सही है है। भाई, मेरे हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता इतने तो और वैसे भी डाइवोर्स के हम सोचते भी नहीं है यार। यार हमें ये दिख जाता है यार, जब एक लड़की आती है ना हमारे यहाँ पे, सिंपल सा सिखाया जाता है, एक लड़की आती है तो एक दो दो इंसानों की शादी नहीं हो रही होती है, 2 परिवारों की शादी हो रही होती है, 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी होती है। तो फिर सबसे ज्यादा तो ये लगता है कि भाई परिवार टूट जाएगा यार, तुम अपनी, मेरे जो क्या कहते हैं मेरे स्पाउस है उसके, मैं उनके मम्मी पापा को मैं मम्मी पापा बोले जा रहा हूँ, डाइवोर्स कैसे दे सकूँ मैं मम्मी पापा को, उनकी बेटी को क्या कैसे कैसे छोड़ सकता हूँ। सही कह रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा दोगलापन ये लगता है कि डाइवोर्स होने के बाद तुम कौन और वो सब बेइज्जती करने लग जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है यार, मम्मी पापा को आप बेइज्जती कैसे कर सकते हो किसी की, वो खुद के तुम सही। अपने बना चुके होते हो। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है, क्या कहते हैं कि लोग आपके में यहाँ पे सबसे बड़ा मेरे को यही लगा कि आपको यहाँ पे ना कभी टेक्स्ट बुक्स में या फिर कभी भी या फिर कुछ भी चीजें ना इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं की गई है। उनको कश्मीर से बाहर निकालो, दुनिया बदल रही है लिटरली। जितना मुद्दा वो उठा भी है ना, हमारे इंडिया में नहीं उठता वो मुद्दा, कभी नहीं उठता है हमारे यहाँ। मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान की बात होती है ना, किताबों में तो सिर्फ ये है कि वो अलग हो गए थे, और उसके बाद जब मुद्दा न्यूज में आता है तो तब आता है या फिर कुछ, या तो हमला हो गया है या फिर वहां पे कुछ अब आजकल आने लगा है, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा ही वो हो चुका है, बुरा हाल हो चुका है, तो अब आजकल बीच बीच में बुलेटिन आ जाता है, वरना कभी बात नहीं होती, या फिर क्रिकेट मैच हो तो अब वहां मैं तो मैं मिस्टर जब खान भी से बात करूंगी जी, कि आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया का रिवाज ही नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो आज भी मुसलमान जो है शरिया कानून को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे कि हमारे अपने असूल से हम उस असूल से चलेंगे, जबकि इंडिया का लॉ कहता है कि भाई सब लोगों को एक कानून के तहत चलाया जाएगा। लेकिन शायद ये शरिया इस वजह से मेंटेन करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तलाक भी देनी है, उनको 4 शादियां भी करनी है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े हकूक दिए हैं, तो ये कैसा हकूक, जैसे अंकित जी ने कहा कि फोन पे ही 3 तलाकें दे के फारिग कर देते हैं, तो सारा जीवन तो उन्होंने आपके साथ बिताया होता है। वही तो ना, यहाँ पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, संविधान के अंदर ही काम करना पड़ेगा। पहले फिर आपका धर्म कोई हो, आपकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, आप भले एक चपड़ासी हो या प्रधानमंत्री, आपके लिए कानून संविधान का ही लगेगा और हमें उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए तो हम आज शांति से यहाँ बैठे हैं ना, वरना आप कुछ सोचो
20 करोड़ 22 करोड़ की पॉपुलेशन आपकी वहां है, 35 करोड़ के समथिंग हम यहाँ है। 80% तो इंडिया के अंदर हिंदू अदर ही है ना, हिंदू रीजन, हिंदू ही रिलीजन है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो कोई रहने देगा? इन्हें भी अंकित भाई भी जानते हैं कि हम कानून के दायरे से बाहर नहीं जाते, ना हम जाते हैं ना ये जाते हैं। तभी हम हमारे यहाँ एकदम अलाउ साथ में भाई भाई की तरह रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पता है, भले धर्म कोई भी हो, अगर कानून तोड़ा तो ऐसी हड्डियां तोड़ते हैं ना कि वो वापस कुछ सोचता नहीं है वापस इंसान। सही हो गया जी। अंकित जी, आप कुछ यहाँ कह रहे हैं? मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि मतलब कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है इस चीज से, उनके ऑब्जेक्शन से कुछ नहीं होगा। जिस दिन रूल आएगा ना वो कुछ पास नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वही चीज होती है ना, 3 तलाक में कुछ नहीं कर पाए, ऑब्जेक्शन उससे पहले बहुत हुआ था। आज तक अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, मोदी गवर्नमेंट से पहले, बीजेपी की गवर्नमेंट से सीधा बोलता हूँ, उससे पहले सब बोलते थे 370 कोई चाहकर भी नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता, चाहे कोई कुछ भी आ जाए ये हटेगा नहीं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उनकी गवर्नमेंट थी, उनको सही लगा हटा दिया, जिसको अच्छा लगा बुरा लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब रूल आना है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो अभी ना करते रहे, रूल अगर लागू हो गया ना तो वो चाहे मना करें कुछ नहीं करें और कंप्लेंट हो गई तो वो पुलिस स्टेशन में नजर आएंगे फिर, और फिर अच्छे से कुटाई होती है यहाँ पे इन सब चीजों पे, और हाथ साफ जैसे करने ये को कहा मिल जाता है जाता लोगों को। सही कह रहे हैं। अभी हम इंडिया की बहुत सी वीडियोस देखते हैं तो वहां पर आता है कि हम जो है ना ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जहां पर 2 ही बच्चों को कानून होगा, तो जितने भी सनातनी होती है वो एग्री है, वो बड़े खुश है कि हाँ ठीक है भाई 2 बच्चे सबसे अच्छे। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर खान, क्योंकि मैं भी मुसलमान, वो भी तो उनका कहना है कि भाई बच्चे तो अल्लाह की देन है, जितने मर्जी हो जाए, ये कानून को हम क्यों माने। अरे अल्लाह की देन है, पर इंसान पर भी तो कोई बोझ पड़ता होगा ना। आदमी पर कुछ बोझ नहीं पड़ता, इसका सारा बोझ औरतों पे ही पड़ता है। आपको पता है ये चीज? 9 महीने लेकिन बच्चे को पालना पड़ता है एक औरत को। अब वो एक को पालेगी 9 महीने, अगर 10 पैदा करेगी तो उसके 9 साल तो ऐसे ही निकल गए बच्चे पैदा करने में। सही कह रहे हैं। कहाँ जाएगी वो? तो फिर लेकिन कोई आप मशीन एक थोड़ी है, औरत हम है, इंसान जोड़ेंगे है वो कि भी। इंसान है वो भी, कोई मशीन तो है नहीं कि भाई लेके आए बच्चे पैदा करने की मशीन है और लगा दो काम पर। हर साल एक, हर साल एक, हर साल एक। फिर पालना भी तो पड़ता है ना उनको, खिलाना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है, सब कुछ उनका शादी ब्याह सब कुछ करना पड़ता है। तो ये बोलने की बातें हैं कि मेरी अल्लाह दे रहा है, हम कर रहे हैं, दे। उनको जो पालना पड़ता है ना, तो फिर वो 1 से 2 ही होते हैं, तीसरा होता ही नहीं है वैसे। ये आजकल की महंगाई आपको खुद को पता है, पूरी दुनिया में ही है, सिर्फ एक जगह नहीं है। नहीं, इंडिया में फिर भी सस्ता है। इंडिया में तो बहुत कुछ, पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर कर ही नहीं सकते अपन। इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करना पड़ेगा ना, ये एपिसोड अभी 1 घंटे का जाएगा। पाकिस्तान में नहीं, मैं एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान में, उसमें सॉरी उसमें क्या हुआ था, माफी चाहता हूं 1 मिनट। और हाँ मैं आपकी एक अंकित भाई बीच में बोला नहीं था उस टाइम पे, आपने बोला था ना 16,000 रानियों का, तो मैंने खुद ने रिसर्च किया, चेक किया था। तो जब बोला गया कि उनकी 16,000 रानियां हैं तो उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें ये नहीं है वो नहीं है। तो जब एक क्रिश्चियन होता है ना, जो नन होती है, उस नन ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि भगवान की 16,000 रानियां कैसे है। तो उस क्रिश्चियन से पूछा गया था, नन से, कि भाई जब आप किसी को नहीं मानते हो, आप जो प्रेयर लेते हो तो उस प्रेयर के अंदर आप क्या बोलते हो उसको रिपीट करो। तो नन ने यही बोला था कि मेरा कोई पति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आगे पीछे कोई खानदान नहीं है, मेरा सिर्फ पति है जो वो ईसा मसीह है, मेरा भगवान। तो फिर उनसे पूछा कि नन कितनी है, पूरी दुनिया में नन कितनी है, कि 6 बिलियन। तो मतलब ईसा मसीह की पत्नियां कितनी है? 6 बिलियन पत्नी है। अब बताओ 16,000 ज्यादा है या 6 बिलियन ज्यादा है? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि 4 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 16,000 ज्यादा है या 6 बिलियन सबसे ज्यादा? मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब जिनको पता है ना, जो इंटरेस्ट लेते हैं
उनको पता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। जिनको नहीं पता ना, जो एक डिनाइल फैक्टर में होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है, यही सही है, जिनको वो बस क्वेश्चन अफवाह करते हैं। फैलानी होती है ना, बस वही बोलते हैं। वो बोल रहा था, जैसे अभी आप वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ये अल्लाह की देन होती है बच्चे वगैरह। जी। मैं पाकिस्तान की वीडियो दे रखा था, जो इतनी महंगाई हो गई, एक गरीब था, उसने उसके 8 बच्चे थे। अब आप ये सोचो, इस महंगाई में वो गरीब थी, 8 बच्चे, अल्लाह की देन है तो अल्लाह चलाएंगे, चलाना तो उसको है ना। 25 अब एक रुपए बात की एक बताओ, रोटी। और वही वाली बात है ना, यहाँ पे खुश क्यों है? यहाँ पे जानते हैं, ऐसा नहीं है हिंदू हिंदू चाहे तो नहीं कर सकता ना, कि ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू चाहे तो नहीं कर सकता 4-5। प्रॉब्लम ये है, वो एक तो सबसे बड़ी बात है, एक औरत को औरत समझते हैं यहाँ पे इंडिया में, और उनको पता है कि यार आगे हमें चलाना है अपना वंश, तो ऑब्वियसली ना यार, क्या कहते हैं, एक दो आगे महंगाई भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि पैदा करके छोड़ देना, उनको पढ़ाना, अच्छी एजुकेशन देनी है, तो उनको बहुत पता है कि यार एक एक से दो एजुकेशन बहुत होते हैं। बात यही है, हमें हमेशा सिखाया गया कि बच्चे 2 ही अच्छे, हमें इससे ज्यादा सीखा भी नहीं, तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, हम खुश थे, हाँ ठीक है यार, वो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कभी देखे ही नहीं। जब से पढ़ने में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमें कोई, और रीजन था गवर्नमेंट का मना करने का, रीजन था यार, हम नंबर 1 पॉल्यूटेड, वो मतलब पॉपुलेटेड कंट्री हो चुके हैं। अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो यार जगह भी तो होनी चाहिए ना कंट्री में, सारे इंडियन है, निकाल थोड़ी दोगे, सही बात है। तो फिर जगह भी चाहिए ना, उस हिसाब से भी रीजन चाहिए। आपके घर के अंदर अभी शाइला जी, अगर आप 5 लोग हो तब भी आप लोग रहोगे, अगर आप 50 हो जाओगे तब भी ये थोड़ी है कि यार शाइला एक्स्ट्रा है, इसको बाहर निकाल दो। नहीं, सब रहेंगे। कोई निकाल सकता है? सभी रहेंगे। नहीं। वही वाली बात है, पर घर की साइज तो वही रहेगी ना, घर की साइज तो नहीं बढ़ सकती। अब उसमें घुसते जाओ, कितने डालेंगे? सही फिर है। बोलते हैं कि ये बाहर जा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं। वही बात है, बस जो और कोई करना है रीजन वो नहीं अपने पे ही है, कंट्रोल करना है। बस सही यही कह रहे हो। रीजन है सबको करने के लिए हमारे इंडिया में, और कुछ भी नहीं है। हम सीरियसली यहाँ पे जितना दिखाया जाता है ना, मेरे को एक तो सबसे बड़ा बताऊं क्या, आई विल टेल यू, टू बी ऑन योर शो, वन ऑफ द रीजन कि आप ना उस चीज से बाहर आ चुके हो, अभी फिर भी क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में वो मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों पे हमला होता है, या फिर उनपे क्या कहते हैं अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैं जितने यूट्यूब देखता हूँ, अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। वो मतलब मेरे को समझ में आता है, वो इतने मुसलमान को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, वो एक ही टॉपिक है कि आप खुश हो यहाँ पे मस्जिद, भाई कितनी बार बताया, 10 बंदे ने बोल दिया, हाँ इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अब सारे 26 करोड़ खड़े कर देंगे यहाँ पे, तब यकीन आएगा सबको, इससे ज्यादा नहीं है यार। अब अगर उससे भी ज्यादा नहीं है, और सिंपल सी चीज है यार, मेरी गली में रहते हैं अगर 20 लोग रहते हैं, तो आपस में कभी कभार कुछ ना कुछ लेके लड़ाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रोज दंगे होते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ बहुत सिंपल रहते हैं। तभी एज ए इंडियन मुस्लिम मैं बोलता हूँ, मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पूर्वजों ने ये फैसला नहीं किया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया में ही रहेंगे, जिसकी वजह से आज हम खुशी खुशी यहाँ पर रह रहे हैं। और इसका मुझे इतना गर्व है ना कि मैं बता नहीं सकता कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यही है, अपन दोनों चलते हैं एयरपोर्ट, सऊदी जाओ, दुबई जाओ, कहीं पे दुबई पकड़ लो आप, दुबई एयरपोर्ट सबसे जो पास में है अपने, एक मेरी एंट्री होगी वहां पे, एक आपकी एंट्री होगी ग्रीन पासपोर्ट पे। आपको भी पता है आपको कौन से सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा, और मुझे पता है कि मुझे कोई ये भी नहीं बोलेगा कि कौन हो भाई साहब, मेरा पासपोर्ट देखेंगे और मुझे बोलेंगे जाओ सर। जी जी। आपकी एक एक्ट्रेस ने खुद ने बोला है कि मैं शूटिंग के लिए जा रही थी, तो इंडियन पूरा क्रू चला गया, लेकिन मेरी ग्रीन पासपोर्ट ने मुझे रोक लिया, और मेरे को इतनी बुरी तरीके से चेक इन की गई, मेरे ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिए गए जैसे मैं कोई खुद आतंकवादी हूँ। होता है, जबकि वो पब्लिक फिगर थी वो, तो एक नॉर्मल पाकिस्तानी के साथ कैसा होता होगा? बहुत बुरा। उनके साथ तो पूरी टीम थी। तब जब फिर, अब ये कोई हमने नहीं किया, ये कोई हिंदू ने नहीं किया, ना कोई दूसरे मुसलमान ने किया है, ना इंडियन मुसलमान ने किया है, किसी ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के खुद के लोगों ने अपने खुद की इमेज ऐसी बना ली है कि लोग उन्हें शक की नजर से देखते हैं। अब हमें पता है कि शाइला जी बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों को जब तक
दूसरे आपको जानेंगे नहीं, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप कैसे हो। आपकी सही। इमेज आपको खुद को सुधारनी पड़ेगी। इंडियन मुस्लिम है तो उन्होंने अपनी इमेज इतनी सुधार रखी है कि इतने हिंदू लोगों के बीच में भी हम रहते हैं तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं और हैं। हमें लगता है कि अगर भारत पर कभी भी भारत पर कभी भी अगर इस साइड से पाकिस्तान का या इस साइड से चाइना का कभी भी कोई अटैक होता है मुस्लिम्स पे, तो सबसे पहले हिंदू लोग हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारे आड़े आके खड़े होंगे, हमारे घर के बाहर आके खड़े होंगे कि इनको कुछ होने से पहले हमें मारो। इतना हमें भरोसा है। ये हमने बनाया है आपस में रिलेशन। क्या बात है। सिंपल सी चीज है यार, कोई भी कुछ भी कहे, सेकंड मैरिज हो या वो सेकंड मैरिज कभी भी ना सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो सिर्फ नहीं किसी होती। ने ना आपके, एक चीज है अपने शौक के लिए, सीरियसली बोलो ना, शौक के लिए या फिर किसी चीज के लिए एक होते हैं ना जो एक धर्म को ना तोड़ मोड़ के दिखा देते हैं आगे को, और वो फिर वो बिना पढ़े ऐसी चली जा रही होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें हाँ, जैसे हमारे में भी ना कि हिंदू में पहले शुरुआत में बोला गया था कि घर में मतलब क्या कहते हैं, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। ठीक टॉयलेट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सती प्रथा थी। और मैं सती प्रथा तो चलो ठीक है, वो पुराना था यार, वो उसका मैं बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे अब मैं आपको बताता हूँ पुरानी ये चीजों कहते की वो, बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होते हैं ना अधूरे पंडित जो फालतू में सिर्फ अपना ज्ञान दिखाने के लिए बोलते हैं। उनका ये था कि ये देखो उसके गीता के इस उसमें लिखा था, ठीक है, जो भी पॉइंट्स वगैरह ना कि ये इसमें लिखा है कितना, पूरा कभी नहीं बोला उसने कि भाई, उसने ये भी बोला है कि बाहर तो आधा गंदगी नहीं श्लोक करनी है। हाँ कि आधा श्लोक बोल के दिखा दिया और वो उसके साथ चलती गई। जब किसी ने पूरा बोला ना तब समझ में आया। वही प्रॉब्लम है कि वो आपके यहाँ भी जब ये चीज बनी थी ना, तो वो कुछ कुछ पॉजिटिव के साथ बनी थी। यहाँ लोगों ने उसको कभी पढ़ना नहीं चाहा, ये कभी कुछ नहीं कहा, बस वो भेड़ चाल चलती गई चीजें कि हाँ भाई ये अलाउड है, ये अलाउड है, वो सब है। कभी किसी ने लिटरली एक एक औरत की वो जानी है, मतलब क्या कहते हैं, इच्छा कि वो उसको क्या लगता है ये सब। बहुत बुरा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगी यार एक किसका बात घर बताओ, बर्बाद। अगर किसी की, अगर वही वाली बात है ना, मैं आपके जैसे मुस्लिम में ये आके यहाँ पे इधर शादी करते हैं 2-2 3 दिन, उनसे पूछना कि अगर आपकी बीवी दो दो अगर वो कर लेते, शादी कर लेती है, उसको कैसा लगेगा? वो तो छोड़ देता है। क्यों भाई? तुम्हारा मन है, उसका मन कुछ नहीं है। बात एक इक्वालिटी तो शायद कभी हुई मेरे में नहीं। डाउट था, वो जो मतलब पाकिस्तान में मैंने सुना है हलाला का भी अभी भी सिस्टम चलता है, हलाला का। जाहिर है हमारे यहाँ जब तक तलाक चलेगी तब तक हलाला भी चलेगा। तो आपके यहाँ तलाक नहीं है तो आपके यहाँ हलाला भी नहीं है। और बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि यार इंडिया की जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो बहुत ज्यादा सेव हैं। इवन दो को वो इस्लाम को फॉलो कर रही है, लेकिन इंडिया का कानून इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको कोई घर से नहीं निकाल सकता। और इसके लिए मोदी जी जब तक मेरे ख्याल से इस दुनिया में है, और इस दुनिया से जब वो चले भी जाएंगे तब भी लोग उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर मुसलमान बच्ची का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। और हो सकता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होने से पहले, यानी कि जब तक ये ट्रिपल तलाक बंद नहीं थी, हो सकता था कोई मुसलमान लड़के 2 भी करते हो, किसी ने 3 भी की हो। लेकिन अब वो अंकित जी की बात है कि इतने कानून सख्त हो गए हैं कि भारत में तो कोई ये सोच ही नहीं सकता। और अगर सोचेगा तो उसको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है ना परमानेंटली उसके नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये चीज जी आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था, मैं खुदा की कसम, ये न्यूज जब मैंने यहाँ पे सुनी ना तभी मुझे पता चला कि मुसलमानों में हलाला जैसी भी कोई चीज होती है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों में होता है। ये है इंडियन कल्चर। मैंने भी नहीं ये सुनी है थी। इंडियन कल्चर, क्योंकि हमें गलत चीजें ना तो पढ़ाई जाती है, ना सिखाई जाती है, ना बताई जाती है। हमारे यहाँ तो सेंटर है बताते पूरे ही हलाला नहीं। सेंटर, ऐड चल रहे होते हैं, दस आपके दस हजार रुपए का हलाला का। आपके पाकिस्तान में बच्चे बच्चे कुछ स्कूल में जो बच्चा होता है ना, मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं, स्कूल के बच्चे को पता होता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया ने ये किया, इंडिया से हमें लड़ना है, इंडिया के साथ जंग करनी है। हमारे यहाँ हाँ, पूरे इंडिया ये में प्रॉब्लम कोई है। नाम ही नहीं लेता पाकिस्तान का, कोई हाँ जी जी नाम भी जी। नहीं लेता। कब यहाँ लेते यहाँ हैं? जब आजकल कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच है,
इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, मजा आएगा। बस उसी टाइम पे इन पाकिस्तान का नाम आता है, उसके अलावा हम गलती से भी याद नहीं करते कि पास में कोई पाकिस्तान नहीं है। बात गलती की है ही नहीं। सही सीरियसली बताओ, हलाला तो मैंने, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, मैंने कभी नहीं सुना ये। मैं सीरियसली बताऊं ना, मुझे 2 साल पहले पता चला ऐसी नाम की चीज थी। बाद में मुझे, लिटरली मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कोई उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे 2 साल पहले पता चला कि ऐसी भी कोई चीज होती है। वो भी मैं ऑनलाइन कुछ पढ़ रहा था, तब एकदम वो शो किया था। यहाँ पे सीरियसली बताओ ना, छठे, आप 6th क्लास या 7th 8th क्लास के बच्चे के पास जाओगे ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें बनना क्या है, ये पूछा जाता है उससे। कभी ये नहीं कहता तुम्हें करना क्या है, वो क्या, तुम क्या चाहते हो, ये बनना क्या। और आजकल तो लिटरली ये हो चुका है, इंडिया में इतना बूस्ट आया है ना, आजकल बच्चे बच्चे के मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे ये बनना है या ये करना है, बस और कुछ नहीं है। 14-14 साल के बच्चे स्टार्टअप खोल खोल के बैठे हैं हमारे यहाँ पे। 13-14 साल का लिटरली बच्चा खुद का बिजनेस लेके बैठा है। हमारे यहाँ सिर्फ ये पूछा और जाता है लाखों में कि आपको इनको बनना क्या है। बनाओ, उसमें लाखों लोग कहते हैं ये चीज, क्या कहते हैं कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, बस। ये नहीं कि पाकिस्तान से जंग करनी है हमें, उसे आर्मी ज्वाइन करनी है, देश की रक्षा करनी है, ये बोला जाता है बच्चे जब भी इंडियन आर्मी का, हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी का इतना क्रेज है ना। मैं कायम खानी हूँ, मुबारक खान कायम खानी नाम है मेरा। राजस्थान में 19 ये जो होते हैं ना परमवीर चक्र, जो सबसे बड़ा सम्मान होता है आर्मी के अंदर, परमवीर चक्र का, 19 में से 6 से 7 परमवीर चक्र सिर्फ कायम खानियों के पास है। कायम खानी मुसलमान, मतलब मरने से ना हम डरते थे, ना डरते हैं, ना डरेंगे। आर्मी का हमारे बच्चों में इतना क्रेज है ना कि 21 तक, मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर मेरी एज 21 से ऊपर नहीं है तो मेरे को आर्मी में जाना है। कोशिश पूरी करनी है कि मेरे को जाना है। अब मैं 21 प्लस हो गया, अब मेरी एज ऊपर हो गई तो मेरे को कोई दूसरा काम देखना है। उससे पहले तो मेरे को, मेरा जुनून यही है कि मेरे को आर्मी में ही जाना है। ये वाला क्रेज है यहाँ पे। और वो किस लिए? देश की सेवा के लिए, लड़ने के लिए नहीं। सबसे मेन चीज है शाइला, सबसे मेन चीज है कि आपको वुमन को ना एम्पावर करना पड़ेगा। इंडिया का सबसे बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है वुमेन एम्पावरमेंट। और दिखती अब भी वही है। वाली बात, वही चीज यार, वही चीज है ना कि आप एक बात बताओ, आपके पास 10 दिमाग है, 5 यूज करोगे, कैसे होगा? और जरूरी तो नहीं ना 5 बिल्कुल सही चल रहे हैं, उसमें से 2-3 खराब भी होंगे, 2 ही चल रहे हैं फिर तो कहाँ से होगा? यहाँ पे अगर आप गूगल करके देखोगे ना, इंडिया में लास्ट में कितनी कितनी बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर है, कितने बिजनेसेस चला रही हैं वो यहाँ पे वुमेन। बहुत बड़ा रीजन है यार। यहाँ पे वुमेन्स, यहाँ पे ना वुमेन्स की सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि साइड में कर देते हैं। आप उनको सीरियसली एम्पावर करने के लिए अगर चीज करोगे ना, उनको एक ऑब्जेक्ट से एक अचीवमेंट ऑफ थिंग्स समझना स्टार्ट करोगे ना, तो आप भी ग्रो कर जाओगे। इन सब चीजों से निकलो बाहर। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है, क्या कहते हैं, ये इन सब चीजों से निकल चुका है अब इंडिया। नहीं सोचता ना कोई यूथ सोचता है सीरियसली ना। अब ये बात आती है शादी की, हाँ ठीक है हो जाएगी, कर लेंगे। पहले तो 25 में हो जाती थी, 23 में हो जाती थी, आजकल तो ठीक है भाई 28 से पहले कोई नाम नहीं लेता। सीरियसली ये बात करता है कि पहले मैं बन तो जाऊं, कुछ इतना तो कमा लूं कि उसको रख पाऊंगा। ये रीजन है। तो यार यहाँ 2 की तो छोड़ो, यहाँ पहले की बात ये होती है कि भाई उसके लिए कर लूं मैं पहले कुछ, दूसरा तो बाद में, वो दूसरा का तो दिमाग में भी नहीं आता। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बस हाँ हो गया, फिक्स हो गया, यहाँ पे फंस गए, अब यहाँ हो गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अंकित जी एंड मिस्टर खान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज के इस टॉपिक का मकसद यही था, क्योंकि मेरे भी जहन में ये था कि शायद हिंदुस्तान में जो सनातनी है वो नहीं करते और मुस्लिम 2-3 कर लेते हैं, लेकिन आज मुझे क्लियर हुआ कि ना मुसलमान कर सकते हैं और ना ही हिंदू कर सकते, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि सबको एक जितना ही राइट देना पड़ेगा। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, वो मुस्लिम फैमिली को या हिंदू फैमिली को, सभी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल है इंडिया की तरक्की का सबसे बड़ा राज है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी राय कमेंट्स में शेयर करें। हमारे मेहमानों का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप में से कोई दोस्त मेरे शो पे आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी मेंशन है, हमें वहां पर मेल करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। वीडियो ज़बरदस्त ऐसे थी
कि यार इंडियन लड़के वाकई मतलब पाकिस्तानी जो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, ये भी खुद चकरा गए होंगे कि इतनी समझदार दुनिया है पाकिस्तान मतलब इंडिया में, वही तो मतलब बात ना है। कि हिंदू यानी कि मुस्लिम लोग भी इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, जिससे भी वो बात कर रहे यार हैं। हम कोई वीडियो में बात कर रहे हैं, जो समझदार है ना, मतलब मुस्लिम भी है ना, वो देश की तरक्की के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो जो जाहिलपना तो है ही है, कहीं ना कहीं जो पुराने मौलवी मालवी वही भड़काते हैं, वैसे तो हाँ, ज्यादा वैसे कुछ न्यू नहीं है, जनरेशन का ऐसे है नहीं है अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा जो बात भाई ने भी सही कही, और हम भी चलो हिंदुस्तानी है तो यही बात करते हैं कि भाई जिस लड़की को अपनी पत्नी बना के घर में लेके आते हैं तो उसका परिवार होता है, कैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो दो शादियों वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडिया में, बिल्कुल नहीं है सोचा ही नहीं यार। जाता। यहाँ तो हाँ। एक बार शादी में भाई उधर ही मंडप में बता दिया जाता है कि अगले 7 जन्म तक बुक है अभी। बिल्कुल। और दूसरी बात है जो कभी ऐसी प्रॉब्लम के दोनों की आपस से ना बने तो बहुत अलग हो सकते हैं अपना जीवन जीने के लिए, वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं, सौ में वैसे से कोई- डिवोर्स इधर बहुत कल्चर कम है, लेकिन हाँ जहाँ बने ही ना, मतलब खुश ना रह पाए दोनों, तो फिर वहाँ पे तो बनता है। हाँ, बिल्कुल। खैर वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन जो हमारे इंडियन भाई थे जो हाँ, चाहे उन्होंने वो बहुत अच्छा जवाब दिया बहुत हर एक चीज मतलब का। समझदारी वाले हो। मैं देख रहा था कि शायला नाइला क्या मतलब नाम इसका, वो मतलब खुद कंफ्यूज हो गई थी कि कितने पढ़े लिखे बंदे हैं ये, कितनी समझदारी से जवाब दे रहे हैं और कितनी बिल्कुल। रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, हैरान हो रहे नहीं है ना। बहुत मतलब हैरान हो रही थी। और हाँ। बंदे हमारे ने क्या जवाब दिया है कि जरूरत ही क्या है 2 शादियों की, दोनों नहीं, है ना। दोनों नहीं। हाँ दोनों नहीं, वो दोनों जो हमारा दूसरा भाई था राजस्थान का था, वो कायम खानी, मेरे कायम खानी बहुत मुस्लिम दोस्त है। हाँ। तो भाई मैं वही तो सब बोलता था कि वो तो ऐसे है नहीं है जैसा हम कई बार वीडियो में देखते हैं, है ना। लेकिन खैर होता है कहीं कहीं, लेकिन बंदे ने जवाब दिया भी जरूरत नहीं है। बंदा बोला पूरा दिन ड्यूटी करके आएगा और शाम को 4 औरतों के जवाब देगा, तो वो सोचेगा क्या कर कुछ और कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। और जो आप लोग देखते हो, आप वीडियो पाकिस्तानी जो देख रहे होंगे, वो भाई पॉलिटिक्स स्टैंड होते हैं, वो उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा और नहीं होती अभी है। जो पाकिस्तानी के रिएक्शन चैनल हैं हाँ। वो भी तो ये इन वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाँ। मैं उनको देख रहा हूँ, वो भी कई मुल्ला माफिया उधर समझ गए हैं कि नहीं यार बिल्कुल। हमारे को गलत बताया जा रहा है। जो नई जनरेशन है ना, उनको तो अब पता लग रहा है, पता लग ही रहा है। ठीक है। अगर भाई जो वह क्रेज कम है ना पाकिस्तान में अभी तक मोबाइल का, जिनके पास नहीं है उनको तो वही पता है जो दिखाया खैर जाता है, मतलब इनको दिखाया जाता झूठ ही बेचारों को इतना पढ़ाया गया हाँ। कि इनका कोई कसूर ही नहीं है। है। नहीं, कसूर तो इनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जब आपको किताबों से ही गलत पढ़ाया जाएगा तो फिर बंदा सीखेगा भी तो हाँ, वही। हमें जो पढ़ाया जाएगा हम भी वही बोलेंगे। लेकिन ये बात सही है कि वाकई हलाला नाम वाला शब्द जो है वो हमने इंडिया में बहुत कम सुना हमें नहीं पता था, है ना। नहीं हाँ, पता था, लेकिन हाँ ये जो काम किया है बोला मोदी गवर्नमेंट ने, नहीं, वो तो बहुत है ना, बढ़िया बहुत है। बढ़िया काम है जो 3 तलाक वाला। क्योंकि वो हमारी 3 तलाक अगर मतलब एक बंदा खुद पे लेके सोचता है तो ये भी तो सोचे मेरी बहन के साथ भी तो कोई फोन पे तलाक दे देगा उसको, बिल्कुल सही है ना, बात कोई मेरी माँ को तलाक दे देगा। तो ये तो बड़ा अच्छा स्टेप था मोदी गवर्नमेंट का। और सही बात है, बंदा बोल रहा था जो अंकित भाई था अपना, कि बोला जो इस गवर्नमेंट ने सोचा है ना वो किया है। बोला 370 बोलते थे पहले भी, कोई हटा नहीं सकता, जो मर्जी जैसे हो जाए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 370 हटा के दिखाई है बिल्कुल सही और बात किसी है ने चूं नहीं की। भाई। और मैं कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा मुस्लिम औरतें वोट पाती है भाई। अभी तो बिल्कुल डालेंगे। अभी नई जनरेशन भी वोट डाल रही है। मतलब सिर्फ चिल्लाए वही थे हाँ, जिनको जो करना था या जिनको करने वाले थे, जिनको या मौलवी लोग- लेकिन हाँ वो जो जैसे वो नाइला बता रही थी कि पाकिस्तान में तो हलाला के वो बने हुए हैं, टीवी ऐड आती हैं। बिल्कुल, मतलब आप जहाँ जाओगे कि हलाला कराना तो मौलवी बोलता है कि बंदा कहाँ से लाना, मैं ही देख लेता हूँ। बिल्कुल। मतलब इतना 3rd क्लास कल्चर है पाकिस्तान का, तो इसीलिए तो भाई इस हालात पे आ गई और हैं ये। दूसरा कुछ हमारे औरतें भी हैं जो मुस्लिम धर्म को हाँ, ज्यादा फॉलो करती हैं, वो इस हाँ मैंने देखा कि तलाक इंडियन से खुश टीवी नहीं पे है, हाँ। इंडियन टीवी पे कई कुछ हैं वो, जिनका माइंडसेट ऐसा है तो क्या करें। हाँ बोलती नहीं हमारे हिजाब पहनना है, हमें ये करना है, चलो वो करना पहनना है। तो पहनने को मना को थोड़ी हाँ कोई मना कर नहीं रहा है, लेकिन स्कूलों में किस लिए पहनना है। हाँ, जो हलाला के खिलाफ भी नहीं ना मानते, भी हलाला भी चलो होना हाँ चाहिए, हाँ है वो ना। मैं देखता हूँ एक आती है वो हाँ। पता नहीं कौन से चैनल पे, नाम मेरे को भूल रहा है तो उसका। मुझे लगता है कि वो पेमेंट करके उसे लेके आते हैं बोलने के तो लिए। पेमेंट की होगा, बाकी दिमाग ही नहीं है इन लोगों में, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। चलो ठीक है, वैसे जो भी देखिए है। ये बात है कि अभी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर अभी इंडियन मुस्लिम या इंडियन सनातनियों का इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनकी- उनकी सोच बदल रही है इस चीज़ बिल्कुल से। पूरी तरह बदल जाएगी। मैं देख रहा हूँ कई रिएक्शन में मुल्ला भी बैठे होते हैं ना, हाँ, तो वही वो भी बदल मतलब बोलने को मजबूर हो गए हैं कि भाई नहीं यार इंडिया में तो ऐसा नहीं है जैसे हमें बताया जाता है। वही तो बात है ना। वाकई इंडिया में वैसा कुछ नहीं है। और इंडियन भाई प्राउड करता है जो भी इंडिया में रहता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में कि जिसका वीज़ा मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पूरी दुनिया के अंदर हम आपको अमेरिका, कनाडा, आप कहीं भी चले जाओ आपको साउथ कोरिया का भी मिल जाएगा, नॉर्थ कोरिया का सॉरी, लेकिन आपको इंडिया का वीज़ा नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है यहाँ का मिलना, क्योंकि ये धरती जो है मतलब हजारों सालों का इतिहास बोलता है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। और मतलब हर रंग से नवाजा है इसको, मतलब हमारे मालिक ने, हमारे खुदा ने। तो
बी प्राउड टू बी इंडियन, बिल्कुल है ना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी जबरदस्त थी और क्या हमारे भाइयों ने जवाब दिया है, चाहे वो मिस्टर खान थे तो चाहे वो अंकित भाई थे। भाई सल्यूट है आप दोनों को, पढ़े लिखे आदमी हो आप। और इसलिए हम कुछ नहीं ज्यादा बोलेंगे क्योंकि उन्होंने बता दिया जो मतलब भारत का था वो उन्होंने बता दिया कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है जैसा आपको बताया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करेंगे हम यहीं पे खत्म। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।